हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज मैं आ गई हूँ चैप्टर 7 क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। ये है हमारा आईसीएसई क्लास 10 का हिस्ट्री का 7th चैप्टर, इजंट इट। और इस चैप्टर पे ये हमारा दूसरा वीडियो है, यानी कि फर्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी कॉजेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, then Quit India movement, then the repression by the government, and the significance of Quit India movement discuss करेंगे। Okay, so without wasting time, let's get started। हाँ, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें then do definitely watch it। और इसके अलावा और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम्स आ रहे हैं। एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से मैं ज्योग्राफी का ऑलरेडी हर एक चैप्टर से अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस आपके लिए मैं रेडी करके अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। ओके, सो यू कैन गो टू माय चैनल एंड चेक द एमसीक्यू सीरीज वीडियो, एमसीक्यू सीरीज प्लेलिस्ट। उधर मैं एक ज्योग्राफी एमसीक्यू से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हूँ। उधर मैं हर एक चैप्टर से around 30 to 40 questions बना के अपलोड की हूँ। Okay, so once you visit all these videos, then you will be definitely very sure, very confident to give the exam, and apart from that, you will know how to read the topic, from where you have to read the topic to attempt such MCQs. Okay, so and now I am preparing MCQs for history too। Okay, तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का MCQs अपलोड कर चुकी हूँ, और जो नेक्स्ट चैप्टर्स है जिन पर मैं MCQs बनाना चाहती हूँ वो भी जल्द ही आ जाएगा। ओके, सो बिफोर योर सेमेस्टर 1 दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइज ऑल दैट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जापानीज थ्रेट था, क्रिप्स मिशन आया बट वो तो सक्सेसफुल रहा नहीं। देन जापानीज थ्रेट के बारे में महात्मा गांधी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि जस्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स आर हियर वी हैव द थ्रेट फ्रॉम जापानीज आर्मी, वंस दे गो आउट ऑफ आवर कंट्री देन वी आर वेरी सेफ। ये बात महात्मा गांधी को समझ में आ गया था, इसलिए ही डिमांडेड दैट वी नीड टू पास अ रिजोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल saying the government to quit India, saying the British government to quit India। Okay, तो इसी के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो वर्धा में जुलाई 1942 को मीट किया। ओके, सो एक मीटिंग हुआ जिसमें सारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स आए थे, और ये कहाँ पर हुआ? वर्धा में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1942 में हुआ। और एक रिजोल्यूशन मीन्स अडॉप्ट किए, एंड दैट वाज अ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। ओके, सो रिजोल्यूशन में क्या कहा गया था? रिजोल्यूशन में ये कहा गया था ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली। ओके, मीन्स हियर दे वांटेड और दे सेड क्लियरली दैट दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा रिजोल्यूशन के बारे में। अब थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जुलाई 1942 में ये हमारा रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। देन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो बॉम्बे में यानी कि मुंबई में अगस्त 8, 1942 को फिर से मीट किए और ये क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को पास किए। ओके, सो जो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो वर्धा में अडॉप्ट हुआ था उसे मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग में पास किया गया। ओके, सो गांधी जी ये जो वॉर है, ये जो स्ट्रगल है, इसे टू डू और डाई से कह रहे थे। मीन्स ही स्टेटेड दैट वी हैव टू डू इट और डाई। ओके, क्योंकि डू इट का मतलब है वी हैव टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, बिकॉज अगर क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, मीन्स अगर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर नहीं जाते हैं, then it's a great threat to India, isn't it? So to do or die. Okay, so Gandhi ji declared that it was a decision to do or die. Then, but ये कब हुआ? ये अगस्त 8, 1942 को ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे।
बट ये लीडर्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया। तुरंत ही अगस्त 9 को ही, जस्ट बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, अगस्त 8 को ये रिजोल्यूशन पास हुआ, अगस्त 9 को ही जस्ट बिफोर द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड सप्रेसिंग एवरीबडी। दैट इज जो महात्मा गांधी और जो भी जितने नेशनल लीडर्स थे जो फ्रंट में खड़े थे और ये मूवमेंट को आगे लीड करने वाले थे, इन सबको अननोन प्लेसेस में लेके डिटेन कर दिए। ओके, मीन्स जेल में रख दिए। ओके, ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट आगे ना बढ़ पाए। ओके, बट स्टिल ऑल ओवर द कंट्री देयर वर स्ट्राइक कर रहे थे क्योंकि लीडर्स को जेल में लिया गया है। सो ऑल ओवर द कंट्री स्ट्राइक हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। जो भी फॉरेन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है लाइक पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, इन सब पर अटैक हो रहा था। मीन्स पीपल जो है, इंडियंस जो है अटैक कर रहे थे। ओके, बाय शोइंग, मीन्स दे वर शोइंग देयर रिवेंज, दे वर शोइंग देयर एंगर। ओके, सो इस तरह के घटनाएं घटे। इवन कुछ स्टेट्स में ब्रिटिश का जो रूल था वो, मीन्स ब्रिटिशर्स कुछ स्टेट्स में नहीं दिख रहे थे ड्यू टू द अपराइजिंग बाय दीज लोकल पीपल, लाइक स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन से ब्रिटिशर्स डिसअपियर हो गए थे बिकॉज ऑफ द अपराइजिंग बाय दीज लोकल पीपल। अंडरस्टूड? देन और भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज आगे आए और ये मीन्स ये हड़ताल और ये डेमोन्स्ट्रेशन सब चलता रहा। सम ऑफ दीज लीडर्स वे अच्युतराव पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली and Nana Patil. Okay, they were some of these prominent leaders who led these movement, who led this underground movement. Okay, then they set up a central directorate at Mumbai. They kept the movement alive despite the government's repressive measures. भले ही गवर्नमेंट का बहुत ही cruel repressive measures चल रहा था, but still they did all this movement secretly. Means they planned all this movement, they executed all this movement very secretly. Okay. Now let's see the government's repressive measures. So मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, but just an overview. तो जो भी हड़ताल कर रहे थे उन सब पे एयर बम फेंक दिया जा रहा था, एंड दे वर मशीन गन मीन्स बहुत ही क्रूएल तरीके से उनको मार दिया जा रहा था। ओके, कहीं पे लाठी चार्ज हो रहा था। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो, पूरा जो इंडिया में डिस्ट्रक्शन चल रहा था। गांधी जी को आगा खान पैलेस में डिटेन कर दिया गया था और बाकी जो लीडर्स हैं उन्हें अहमदनगर फोर्ट, ओके, उधर जो जेल था अहमदनगर फोर्ट में, उधर भेज दिया गया था। ओके, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स वे अगेन सक्सेसफुल इन क्रशिंग दिस मूवमेंट। ओके, भले ही ये मूवमेंट को भी क्रश किया गया, बट इसका सिग्निफिकेंस, इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा था। सो लेट्स सी व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। First one, the Quit India movement was in fact short-lived, as we all know, because all the major leaders of Congress and Mahatma Gandhi, they were all put into jail, isn't it? The Quit India movement was in fact short-lived. Its importance lay in the fact that it demonstrated the depth that nationalist feeling had reached in the country and the great capacity for struggle and sacrifice that the people had developed. Isn't it? क्योंकि भले ही ये जो मेजर लीडर्स हैं वो फ्रंट लाइन में नहीं थे, बट स्टिल पीपल केम अप, isn't it? जैसे मैं आपको बताई थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे स्टेट्स में ब्रिटिशर्स ही नहीं थे। सो इट प्रूव्ड कि अगर इंडियंस एक साथ आए, इफ दे शो देयर फुल पोटेंशियल, देन दे कैन इजीली वाइप आउट दिस ब्रिटिशर्स। अंडरस्टूड? Next was, it was evident that the British would no longer find it possible to rule India against the wishes of the people. क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत ही वर्स होता जा रहा था, isn't it? डे बाय डे जो रिवेंज था, जो रेज था, जो कैपेबिलिटी था, ये सब बढ़ता जा रहा था। लोगों का कंट्री के लिए लड़ने का जो विल था वो बढ़ते जा रहा था। सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर दैम टू सस्टेन इन इंडिया एनी लॉन्गर। ओके, द थर्ड वन इज, it was the mass uprising before attaining independence. People from all parts of India took part in processions and demonstrations. The Hindus, the Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, and even people from the princely states, okay,
अभी तक जितना भी वॉर हुआ, स्ट्रगल हुआ, उसमें प्रिंसली स्टेट्स के लोग उतना इन्वॉल्व नहीं थे. बट ये क्विट इंडिया मूवमेंट में इवन प्रिंसली स्टेट्स, पीपल फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्ट्रेंथेन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी because of its heroic role in the movement. Its leaders जयप्रकाश नारायण became almost a legendary figure, क्योंकि जब जो दूसरे नेशनल लीडर्स जेल में थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इन यही सब लीडर्स थे जो आगे लेके गए ये मूवमेंट. ओके, सो देयरफॉर जयप्रकाश नारायण had a heroic or was a legendary figure among the people. Okay. Next है, after the suppression of the Quit India movement, the constitutional question remained dormant till the close of the war in 1945. जो constitutional question है 1945 में हमारा war end हुआ, तब तक इस पे कोई चर्चा, इस पे कोई बात नहीं हुआ. And the last one is, after the suppression of the Quit India movement of 1942, there was hardly any political activity inside the country till the war ended in 1945. 1942 को हमारा Quit India movement हुआ. उसके बाद फिर 1945 तक कोई भी ऐसा मास अपराइजिंग, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं देखने को मिला. ओके. The leaders of the national movement were in jail and no new leaders arose to take their place to give a new lead to the country. इसी की वजह से नहीं देखने को मिला. Henceforth, the battle for freedom of India was carried on beyond the country's frontiers. इसके ये चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर के बाद में जो आपका चैप्टर है, लाइक द INA एंड द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सब आपका चैप्टर है. तो इन सब में आप पढ़ेंगे कि इसके बाद तो 1942 के वॉर के बाद किस तरह से इंडिया में रहकर नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर रहकर इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए कैसा स्ट्रैटेजी बनाया गया, कैसा प्लान्स बनाया गया, कैसे आर्मी बनाया गया, ये सब हम नेक्स्ट फोर्थकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो आपके सेमेस्टर 2 में है. इजंट इट? सो आज के चैप्टर में इतना ही, और हमारा ये चैप्टर इसी के साथ एंड भी हो जाता है. इजंट इट? ये चैप्टर 7 क्विट इंडिया मूवमेंट छोटा चैप्टर था, बस 2 ही पार्ट बना. सो आई होप कि आज मैं जितना समझी आपको समझ में आ गया होगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जैसे ही मैं ये MCQ सीरीज का वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही मिल जाए. ओके, सो कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.